तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारा हिस्ट्री का सेकंड नंबर वीडियो है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता को कंप्लीट किए थे और सिंधु सभ्यता के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझाया था। और इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक वैदिक काल के बारे में समझेंगे। तो वैदिक काल क्या होता है और इसमें कौन कौन से वेद हैं, इसके बारे में पूरे अच्छे से डिटेल में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। और इस वीडियो को हम लोग दो वीडियो में, यानी कि इस टॉपिक को हम लोग दो वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहला टॉपिक में आप लोगों को मैं थ्योरी से समझाऊंगा कि वैदिक काल के बारे में, और वैदिक काल से जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं वो सारे टाइप के प्रश्न जो है इस टॉपिक में हमने कवर किया है। और जिस भी टॉपिक से वैदिक काल का, यानी कि ऋग्वेद हो गया, चाहे यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, ये सारे से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सारे को हम इस थ्योरी में जो है कंप्लीट किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, इस वीडियो से आप लोग को एक ना एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, वैदिक काल जो है, वैदिक काल का समय अवधि 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो वैदिक काल का समय अवधि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो वैदिक काल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पहला क्या है, ऋग वैदिक काल, और दूसरा क्या है, तो उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का समय काल जो है 500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल का जो समय अवधि है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व है। और ऋग वैदिक काल से हमें ऋग्वेद के बारे में जानकारी मिलती है। मैं आपको बता दूं कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग वैदिक काल से हमें ऋग्वेद की जानकारी मिलती है, और उत्तर वैदिक काल से हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की जो है जानकारी मिलती है। यानी कि ऋग वैदिक काल से ऋग्वेद की जानकारी, और बाकी जितने भी अन्य 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो इसकी जानकारी हम लोग को उत्तर वैदिक काल से मिलती है। उसके बाद अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है, अब देखते हैं आर्यों का मूल निवास। तो आर्यों के बारे में भी एग्ज़ाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं कि आर्यों का मूल निवास कहाँ है और सर्वप्रथम वो कहाँ से आई थी, उसकी सभ्यता क्या थी, इस सब के बारे में हम देखते हैं। तो आर्यों का मूल निवास, तो वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। आर्यों का आगमन जो है वैदिक काल में ही हुआ था और भारत में हुआ था। आर्य जो है संस्कृत शब्द है। आर्य कैसे शब्द है, तो संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ क्या है, तो श्रेष्ठ। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि आर्य जो है संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ क्या है, तो श्रेष्ठ है। मैक्स मूलर ने कहा आर्य मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मूलर ने क्या कहा कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। और दयानंद सरस्वती ने कहा था कि तिब्बत से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। लेकिन आपको जो है याद रखना है मैक्स मूलर का ही, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न में आंसर दिया रहता है मैक्स मूलर का ही पूछता है एग्जाम में। तो मैक्स मूलर कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। और यही जो है इसका मतलब मेन रीज़न है कि मैक्स मूलर नहीं कहा था। बाकी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे कि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्य कहाँ से आए थे, या बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य कहाँ से आए थे, तब आपको तिब्बत या उत्तरी ध्रुव आंसर करना है। लेकिन जब एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न पूछे कि आर्यों का मूल निवास क्या है, और मतलब आर्य कहाँ से आए थे, तब आपको मैक्स मूलर का ही आंसर देना है कि मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। उसके बाद देखते हैं कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। आर्य जो है सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। आर्य का जो सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए, इससे पहले हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़े थे, और सिंधु सभ्यता जो थी एक शहरी सभ्यता थी। लेकिन ये जो है आर्य का जो सभ्यता है, ये यानी कि वैदिक सभ्यता जो है यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, आर्यों की भाषा संस्कृत होती थी कि, और आर्य जो है संस्कृत शब्द से लिया गया है, और आर्यों की भाषा भी जो है संस्कृत होती थी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब आगे हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट है वेद, यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। ऋग्वेद होता क्या है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
कि इसमें कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र है। जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे पॉइंट से जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाएं का संचय है। जितने भी स्तोत्र और प्रार्थना है वो सब ऋग्वेद में ही है। ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता जो हैं इंद्र, अग्नि और सोम है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। यहाँ से देखिए आप लोग रिलेट कर सकते हैं यजुर, तो य और य से यज्ञ, तो यजुर्वेद में क्या मिलता है, तो यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है और इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा यजुर्वेद से। उसके बाद अथर्ववेद की बात कर लेते हैं। तो अथर्ववेद जो है अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। जैसे कि इसका नाम से ही क्लियर है कि अथर्ववेद जो है अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद हैं। इसमें कितने मंत्र हैं, तो 731 मंत्र हैं और पद कितने हैं, तो 6000 हैं। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र, जादू टोना और वशीकरण से है। जितने भी तंत्र मंत्र जो होते हैं, तंत्र मंत्र विद्या, वशीकरण, जादू टोना, ये सब पुराने ज़माने में होते थे। अभी भी बहुत सारे भारत के कुछ ऐसे स्टेट हैं, कुछ ऐसे मतलब जगह हैं, वहाँ पे भी ये सब की मान्यता है कि तंत्र मंत्र, वशीकरण, जादू टोना, तो ये सब जो है आपको अथर्ववेद में देखने को मिलते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग सामवेद के बारे में। तो साम का शाब्दिक अर्थ है गान, तो इसको आप लोग रिलेट कर सकते हैं स से क्या, तो गान यानी कि स से संगीत। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। देखिए आप लोग इसको रिलेट कीजिएगा कि स से सामवेद और स से संगीत। इसमें संगीत में स्तोत्र का वर्णन है। जितने भी गान है, संगीत है, ये सभी जो है सामवेद में मिलते हैं और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि टोटल जो वेद हैं, वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। उसके बाद पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108 है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि वेदों की संख्या कुल 4 है, कुल पुराणों की संख्या 18 है और कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। उसके बाद 2 पॉइंट और आप लोग ध्यान रखिएगा कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरुओं के समीप बैठना। जो गुरु होते हैं उनके समीप बैठना जो है उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। और सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए ऋग्वैदिक नदियाँ, यहाँ से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जितने भी ऋग्वैदिक नदियाँ हैं उसके प्राचीन नाम क्या है, आधुनिक नाम क्या है, यानी कि उसको पहले क्या बोला जाता था और अभी जो आधुनिक में है उसको क्या बोला जाता है। तो देखिए आधुनिक नाम सतलज जो अभी जो नाम है आधुनिक में, उसको क्या बोला जाता है, तो सतुद्री बोला जाता है। चिनाव जो है, चिनाव को क्या पहले बोला जाता था, तो अस्कनी। ब्यास को विपाशा, काबुल को कुभा, गंडक को सदानीरा, स्वात को सुवस्तु, रावी को पुरिसनी, झेलम को बितस्ता, गोमल को गोमती, घग्घर को दृष्धति और कुर्रम को कुमु। आप लोग जो मेन याद रखना है, एक आप लोग सतलज याद रखिएगा, चिनाव याद रखिएगा, ब्यास याद रखिएगा और इधर से रावी और इधर से झेलम याद रखिएगा। इतना तो कम से कम आप लोग याद रखिएगा। ऐसे आप लोग पूरा याद कर लेते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग ये सारी नदियाँ का आप लोग याद रख लेते हैं, आधुनिक नाम और प्राचीन नाम, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिले हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए उसके बाद अब आगे देखते हैं। तो आगे अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो कि वैदिक सभ्यता से है और एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वही मैं आप लोग को यहाँ बताने वाला हूँ। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन जो है आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आर्यों का समाज जो है पितृ प्रधान था। आर्यों का समाज कैसा था, तो पितृ प्रधान था। इससे पिछली वीडियो में मैंने सिंधु सभ्यता के बारे में बताया था, जिसमें कि सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार था। और सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था, तो मातृसत्तात्मक समाज था। लेकिन आर्यों की यहाँ पे बात हो रही है, तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो पशुपालन है। और आर्यों का मुख्य समाज कैसा था, तो पितृ प्रधान था। ठीक है,
आर्यों के समय गाय को जो है अधन्य यानी कि न मारे जाने योग्य पशुओं की श्रेणी में रखा गया था। तो गाय को आप लोग जानते ही हैं, भारत में गाय को जो है माता के समान गाय को पूजा किया जाता है और गाय को भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो गाय को जो है न मारे जाने योग्य पशुओं की श्रेणी में उस टाइम भी रखा गया था और अभी भी भारत में जो है गायों की पूजा की जाती है। बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन उस समय जो है बाल विवाह और प्रदा प्रथा का उस टाइम प्रचलन जो है नहीं था। यहाँ स्त्रियाँ भी शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। यहाँ जो है स्त्रियों को भी शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सबसे अधिक प्रिय देवता जो थे वो इंद्र थे। तो आर्यों का प्रिय पशु कौन था? तो घोड़ा था और सबसे अधिक प्रिय देवता इंद्र थे। यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि गाय को अधन्य यानी कि न मारे जाने योग्य पशुओं की श्रेणी में रखा गया था, तो उस टाइम आर्यों का प्रिय पशु कौन होते थे? तो गाय। लेकिन ऐसा नहीं है, उस टाइम आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा थे। गाय को ठीक है कि गाय को अधन्य न मारे जाने योग्य पशुओं की श्रेणी में रखा गया था और उस टाइम भी गायों को पूजा की जाती थी, लेकिन जो आर्यों का प्रिय पशु था वो घोड़ा था और सबसे अधिक प्रिय देवता आप लोग याद रखिएगा तो इंद्र थे। ठीक है, तो आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु थी वो लोहा थी। आर्यों जो देखिए, सिंधु सभ्यता में लोहा की कोई प्रचलन नहीं थी और उस टाइम पे लोहा के बारे में सिंधु सभ्यता के लोग परिचित भी नहीं थे, लेकिन ये आर्य सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता, इस टाइम पे लोहा की खोज हो गई थी। ठीक है, ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती थी ऋग्वेद काल में। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल में ही वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो है लोगों का जो समाज था, लोग किस प्रकार से निर्धारित किए गए थे? तो वर्ण व्यवसाय के, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि जो कोई लेबर वाला काम कर रहा है तो उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है, कोई किसान है तो उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है, जो पशुपालन करता है उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है, और जो मतलब उस टाइम के राजा महाराजा थे वो अलग कैटेगरी में थे। ऐसे करके जो है वर्ण व्यवसाय यानी कि काम के आधार पर जो है लोगों में बंटवारा किया गया था। उस टाइम जो है जात पात का प्रचलन नहीं था कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये मतलब कोई भी जात है, तो जात पात का उस टाइम कोई भी प्रचलन नहीं था। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है। यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार। इसमें सबसे ज़्यादा जो है सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। सबसे ज़्यादा किसका उल्लेख हुआ है? तो सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे अधिक बार सिंधु नदी का ही इसमें उल्लेख हुआ है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे अब देखिए, ऋग्वैदिक काल से तो हम लोग देख लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब उत्तर वैदिक काल से ऐसे तो प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता थे। तो ऋग्वैदिक काल के प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे, और उत्तर वैदिक काल के इंद्र के स्थान पर प्रजापति जो है सर्वाधिक प्रिय देवता थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय, देखिए उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवसाय पर लोगों को क्या किया गया था? तो बांटा गया था, लेकिन यहाँ पे जन्म के आधार पर, यानी कि जो जिस कैटेगरी में जन्म लेगा उसको उसी कैटेगरी के अनुसार जो है उसको बांटा जाएगा। और उत्तर वैदिक काल में समाज जो है 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवसाय के ही आधार पर जो है लोगों को बांटा गया था, लेकिन इसमें जो है वर्ण व्यवसाय के आधार पर लोगों को बांटा नहीं गया। इसमें जो है कास्ट के हिसाब से लोगों को बांटा गया था। ठीक है, तो आज जो है इस वीडियो का हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी इसका जो नेक्स्ट पार्ट मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।